नमस्कार। बिहार विधानसभा का चुनाव महज बहुत करीब है और बिहार विधानसभा चुनाव का औपचारिक ऐलान होना अभी बाकी है। दरअसल बिहार विधानसभा में विपक्ष के द्वारा सर का मुद्दा उठाया गया था, यानी कि वोटर रिवीजन का मुद्दा उठाया गया था कि वोटर रिवीजन जो है, इस मुद्दे पर लेकर के सत्ता पक्ष को घेरने की कोशिश किया जा रहा था और कई सारे खामियां भी बताई गई थी। और आखिरी में तेजस्वी यादव ने वोटर रिवीजन का बारे में यही बताए कि ये ठीक है, लेकिन उसका प्रोसेस ठीक नहीं है। इसी मुद्दे पर बहस होना शुरू हो गया। इस पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बने हैं तो वो फर्जी मुख्यमंत्री बने हुए हैं। अरे सुनो, जब जब उम्र तुम्हारा कम था, तुम्हारे पिताजी 7 साल मंत्री थे और उसके बाद तुम्हारी माता 7 साल मंत्री रही, आज तुम मुख्यमंत्री रहे। और उसके बाद क्या उस समय की स्थिति है? अध्यक्षवादी, अभी दूध का दूध, पानी का पानी हम कर देते हैं। परसों ही सुन तो लो भैया, पर एक मिनट अध्यक्षवादी शुद्ध को क्या कहते हैं और शुद्ध पर ही तो ये सारी बात कर रहे हैं। नहीं, ये गलत बात है। कटिया वीरेंद्र जी निकाल बाहर करेंगे आपको। वही विदेशी के वोट से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन गए। वही विदेशी वोट से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए। अब उसके बाद मान लीजिए नहीं किए, देखा इधर उधर नहीं थे तो छोड़ दिया। चुनाव आयोग कौन होता है नागरिकता साबित करने वाला? अगर मोदी जी का चुनाव हुआ तो वो फर्जी मुख्यमंत्री बने हुए, या हम जितने विधायक हम भी चुन करके आए हैं तो वो फर्जी वोटर से आए हैं। अपने पार्टी के नेता की बात भी नहीं सुनना चाहते हैं आप ही लोग जोर कर रहे हैं। बिना अध्ययन करके आते हैं, तो दिक्कत है। लेकिन अभी जिस प्रकार से वो मुद्दे को विधानसभा के अंदर एक मोर्चा खोल दिया है, उससे कहीं न कहीं सत्ता पक्ष को कुछ तो परेशानी उसको जरूर होगी। इसीलिए नीतीश कुमार ने इस तरह का बयान दिया और उसको पुराने याद दिलवाए। नीतीश कुमार यही नहीं रुके, उन्हें कहा अभी तुम बच्चा हो, जब तुम्हारे माँ पिता मंत्री थे तब तुम भी बच्चे थे। और इस बच्चे की बात को टालते हुए नीतीश कुमार ने उसकी पुरानी याद दिलवा दी कि तुम्हारे माता पिता के राज्य में क्या विकास हुई थी, क्या हुई थी, क्या स्थिति थी। लोग घर से बाहर निकलते नहीं थे, 4 बजे के बाद लोग अपने अपने घर में दुबक जाते थे और घर से बाहर निकलना अपने आप को असहज महसूस करता है। लेकिन जब से नीतीश कुमार ने बोले कि जब से मैं सत्ता में आया हूं, तब से इस सारी समस्याओं को दूर किया हूं और इन सभी समस्याओं को लेकर के बिहार में काफी चर्चाएं भी हो रही है कि ये लालू राज से हट करके नीतीश राज बेहतर बना। इसीलिए विधानसभा में इतनी जोर हंगामा हुआ। यहीं तक नहीं, आगे वीरेंद्र भाई ने इस तरह से सत्ता पक्ष को बोला कि ये किसी का बाप का सदन नहीं है। उसी में सत्ता पक्ष के नेताओं ने भी उसे जमकर विरोध किया और बिहार विधानसभा चुनाव का आने वाला समय में बिहार विधानसभा का चुनाव होना है और ऐसे में इस तरह का मुद्दा विपक्ष के द्वारा लगातार बरकरार रखा हुआ है। तो देखते हैं कि आगे क्या क्या होता है। चुनाव से जुड़ी हुई जो भी अपडेट होंगे आप सबको सिविलाइजेशन के माध्यम से पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।